इसमें ने कहा भगवान कह रहे हैं इसलिए मैं बाणों के सैया सही बोल रहा हूँ। बेटा तुम गृहस्थ हो, तुम राजा हो। गृहस्थ व्यक्ति को कभी भी भाग्यवादी नहीं होना चाहिए। जो आदमी ये सोचता है भाग्य में होगा तो मिलेगा, वो कभी धनवान नहीं हो सकता, ये कन्फर्म है, कभी नहीं। उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपैति लक्ष्मी दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या यत्ने कृते यदि निसिध्यति गोत्र दोष। मानसिक श्रम, शारीरिक श्रम, बौद्धिक श्रम, आत्मिक श्रम, कर्मयोगी बनो। और निष्ठा से कर्म करने वाला व्यक्ति, उद्योग करने वाला व्यक्ति ही पुरुष सिंह उपैति लक्ष्मी, ऐसा पुरुष सिंह ही लक्ष्मी को प्राप्त कर सकता है। और दैवेन देयमिति का पुरुषा वदन्ति, दैवेन देयम इति, भाग्य में होगा तो मिलेगा, ऐसा कहने वाले तो कायर पुरुष होते हैं। कायर माने आलसी। दैवम निहत्य कुरु पौरुषमात्म शक्त्या। पितामह भीष्म कहते हैं दैव को छोड़ो, भाग्य को छोड़ो, आत्मशक्ति से कर्म करो, निष्ठा से कर्म करो और धनवान बनो। हाँ, निष्ठा से कर्म करने के बाद भी यदि हमको सफलता नहीं मिलती है तो 1% हम ये कह सकते हैं कि काम ठीक से नहीं हुआ होगा। यत्ने कृते यदि न सिद्ध्यति गोत्र दोष, किसी का दोष नहीं। दक्षिण भारत में इतने बड़े बड़े मंदिर हैं, आपसे क्या बताऊं। दुनिया का सबसे धनाढ्य मंदिर तिरुपति बालाजी दक्षिण में, दुनिया का दूसरा सबसे धनाढ्य मंदिर पद्मनाभ साउथ में। कहते हैं उसमें तहखाने बने हैं और एक एक तहखाने में हजारों टन सोना है। एक तहखाना खुल गया था ना अभी 8-9 साल पहले, हल्ला मच गया भारत में। वो तिरुपति बालाजी से छोटा मंदिर है। तिरुपति बालाजी में सोने का 130 करोड़ की जनसंख्या वाले भारत को तिरुपति बालाजी का ट्रस्ट बोर्ड 1 महीने तक दोनों टाइम भोजन दे सकता है। दुनिया के 3 सबसे धनाढ्य मंदिरों में तिरुपति बालाजी में 350 आदमी तो 24 घंटे खाली पैसे गिनते हैं। आपने देखा होगा 10-10 करोड़ रुपए लोग चुपचाप हुंडी में डाल जाते हैं। 200-200 तोले सोना माताएं ऐसे उतार के हुंडी में डालती है, ऐसा दान होता है मां। तो दुनिया के जो 3 सबसे धनाढ्य मंदिर माने गए, उसमें पहला स्थान तिरुपति बालाजी, दूसरा स्थान है वेटिकन सिटी इटली में है ना, ईसाई धर्म गुरु का स्थान, और तीसरा हमारे सबसे धनाढ्य मंदिर अमृतसर का स्वर्ण मंदिर। बोलो जय श्री कृष्ण। भगवान का होने के लिए ब्राह्मण होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए बहुत बड़ा योगी होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए बहुत बड़े उच्च कुल में जन्म लेना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए 20,000 करोड़ का टर्नओवर करने वाला धनाढ्य होना जरूरी नहीं है। भगवान का होने के लिए तो भगवान का होना जरूरी है। बोलो जय श्री कृष्ण। बात खत्म। भगवान का बनने के लिए लंबी उम्र होना जरूरी है? बोले नहीं। ध्रुव जी की 5-7 वर्ष की उम्र थी, उसको भगवान मिल गए। भगवान को पाने के लिए MA PhD डीलिट होना जरूरी है? बोले विद्या गजेंद्रस्य का। गजराज ने गोविंद कहा, बिंद बाद में कहा, गो कहते ही उसकी रक्षा हो गई, भगवान मिल गए। बिंद तो बोला ही बाद में। भगवान का होने के लिए उच्च कुल में जन्म लेना जरूरी है? बोले का जाति विदुरस्य। विदुर की जाति क्या थी? वो दासी के बेटे थे। विदुर की माँ झाड़ू पोंछा लगाती थी, उससे उत्पन्न है। पर महाभारत का सर्वश्रेष्ठ नीतिज्ञ महापुरुष है विदुर। विदुर नीति पढ़िए। भगवान विदुर के घर गए, दुर्योधन की मेवा त्यागी, साग विदुर घर खायो। बड़ी व्यवस्थाएं की थी दुर्योधन ने। भगवान शांति दूत बनकर आए थे, पर गोविंद ने उसके 56 भोग स्वीकार नहीं किए। केवल 56 भोग से प्रसन्न नहीं होते, 56 भोग से भी प्रसन्न होते हैं, 56 भोग से ही प्रसन्न नहीं होते। आरती पूजा से भी प्रसन्न होते हैं, आरती पूजा से ही प्रसन्न नहीं होते। प्रसन्नता का मूल जो मंत्र है सबसे प्रेम। और संप्रसन्ने भगवती पुरुषः प्राकृत गुणई। भगवान प्रसन्न हो गए तो पुरुष प्राकृत गुणों से परे हो जाता है। विमुक्तो जीव निर्मुक्तो। प्राकृत गुणों से जीव विमुक्त हो जाता है और फिर वो जीवित ही मुक्त हो जाता है। जीवन मुक्त सत्संग बनाता है, जीवन मुक्ति देता है सत्संग। किसी भय से की जाने वाली भक्ति या किसी मतलब से की जाने वाली भक्ति, दोनों ही उत्तम क्वालिटी की नहीं है। डर से भक्ति नहीं करनी, पर उत्तम क्वालिटी की भक्ति तो वो है जो प्रेम से जपी जाए, निर्भय निर्भीक। अब गजराज हाथी था, पत्नी बच्चों को लेकर नहाने गया, ग्राह ने पैर पकड़ लिया, बच्चे पत्नी से सहायता मांगी, कोई कुछ नहीं कर पाए तो प्रभु की याद करी। भगवान ने आके उसकी रक्षा करी, मुक्ति दी ग्राह को भी और गजराज को भी।
गजराज को बचा के मुक्ति दी, ग्राह को मार के मुक्ति दी। ये हुहु नाम का गंधर्व था, आज मुक्त हो गया। कि मानव के कल्याण का श्रेयस्कर धर्म क्या है? सूत जी महाराज कहते हैं मनुष्य का सबसे बड़ा श्रेयस्कर धर्म है अधोक्षज कृष्ण के चरणों की भक्ति। प्रभु के चरणों की भक्ति से बढ़कर के और कोई श्रेयस्कर साधन प्रभु मिलन का नहीं है। अच्छा, भक्ति तो करो, भगवान के चरणों में भक्ति आहाई तो की करो, निष्काम भक्ति करो, उसके बदले कुछ मांगना नहीं है, उसके बदले कुछ चाहिए नहीं। कई बार मैं देखता हूँ माताएं आपस में बात करती हैं, हे गोवर्धन नाथ, यदि मेरे घर अब के पोता हो गया तो मैं तुमको सोने का छत्र चढ़ाऊंगी। पोता नहीं हुआ तो छत्र नहीं चढ़ाओगे? ये एग्रीमेंट क्यों? अच्छा, कभी कभी बड़ा आनंद लेते हैं भगवान भी, जब भगत कहता है ना हमारा ये काम हो जाए भगवान तो हम इतना भजन करेंगे, हमारा ये काम हो जाए भगवान तो हम सोने का छत्र चढ़ाएंगे, और ये काम अपना हो गया तो वैष्णो माता पैदल यात्रा करेंगे, पूरे तुम्हारे भवन पर पैदल आएंगे। तो भगवान भी फिर खूब आनंद लेते हैं, हे भगत जी, जब तुम भजन कर लोगे तो ये काम हो जाएगा, जब तुम छत्र चढ़ा दोगे तो ये काम हो जाएगा। मंदिर इसलिए नहीं जाना कि इसके बदले हमें कुछ मिले, मंदिर इसलिए जाना है कि मंदिर जाना हमारा धर्म है। जैसे धन कमाना जरूरी है, जैसे व्यवहार जरूरी है, वैसे भगवान का भजन भी जरूरी समझो।